दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे नाम अमन है और मेरी बहन रेखा है। हमारी माँ अनुपमा ने हमें बहुत मेहनत और प्यार से पाला है। हमारे पिता का बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उस समय में बहुत छोटा था और रेखा तो बिल्कुल गोद में थी। माँ ने अकेले ही हमारी परवरिश की, बिना किसी की मदद के। रेखा बहुत तेज दिमाग की है, वो किसी के भी मन की बात तुरंत समझ जाती है। हमारी जिंदगी में माँ ही सब कुछ है। एक रात माँ ने हमें खाना खिला दिया और खुद छत पर चली गई। मैंने गौर किया कि माँ कुछ अलग सी लग रही थी, मानो किसी खास वजह से खुश हो। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हमारे पड़ोसी रमेश अंकल भी छत पर गए। यह देखकर मैं चौकन्ना हो गया। मैंने तुरंत रेखा को बुलाया और उसे सब बताया। रेखा ने कहा, भैया कुछ तो अजीब लग रहा है, चलो देखते हैं माँ क्या कर रही है। हम दोनों छुपकर छत पर गए। वहां का नजारा देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। छत पर एक कमरा था जिसे माँ ने बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। लाइट्स, फूल और सजावट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास जश्न हो। माँ गुलाबी नाइटी में थी, उनके बाल खुले हुए थे। उनकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं। हमने देखा कि माँ ने रमेश अंकल को बैठने के लिए कहा और एक गिलास में ड्रिंक बना कर दी। उनकी बातों से यह साफ हो रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। माँ ने कहा, रमेश अगर तुम न होते तो मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाती। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकते। रमेश अंकल मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरी भी है। हमने अब तक उन्हें यह नहीं बताया कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। अमन और रेखा को अब सच जानने का समय आ गया है। यह सुनते ही मेरे और रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हम दोनों चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गए। रेखा बोली, भैया इसका मतलब हम दोनों सगे भाई बहन नहीं है। यह सब कैसे हो सकता है, हम पूरी रात सो नहीं सके। रेखा कहती रही, भैया अब हमें यह सोचना है कि इस सच्चाई के साथ कैसे जीना है। अगले दिन सुबह माँ रसोई में खाना बना रही थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टी होने लगी। मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने आकर माँ की जांच की और बाहर आकर कहा, आपकी माँ भगवती है। यह सुनकर मैं और रेखा हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन हमने माँ से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। कुछ दिन सोचने और समझने के बाद हमने यह बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली। हमने माँ से कहा, माँ अब हमें सब कुछ पता चल गया है। आप रमेश अंकल के साथ अपनी जिंदगी बरसात सकती है, हमें कोई शिकायत नहीं है। माँ यह सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने हमें गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों मेरी ताकत हो, मुझे खुशी है कि तुमने से समझा। इसके बाद हमने होने वाले भाई बहन के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। घर में खुशी का माहौल बन गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें।